ये बांग्लादेश की मुतालबात को किस तरह से देख रहे हैं और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा इस पर? मेरे ख्याल में बांग्लादेश के जो मुतालबात हैं वो हकीकत से थोड़ा सा किनारा की तरफ है, और क्योंकि वजह यह है कि जो वो बात कर रहे हैं ये तो वही बात है जो कि भारत के ज़माने में मुक्ति बहानी की जो है वो तहरीक वो ये बातें इल्ज़ामात लगाया करती थी। अब इनके हक़ाइक़ क्या हैं? हमीद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट भी मौजूद है, उसके अंदर तो इस किस्म के कोई बात जो है वो नहीं की गई। हाँ, जहाँ तक 1969 का टाइडल बोर है जो कि बांग्लादेश में समुद्री तूफान आया था, वो बहुत ख़तरनाक था, और मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि क्या वो एड जो थी वो मशरक़ी पाकिस्तान आई थी या मगरबी पाकिस्तान आई थी। ज़ाहिर है कुछ उसमें से हो सकता है कि मगरबी पाकिस्तान आई हो, लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए तस्लीम करने से इंकारी हूँ, जो कि मतलब मंतकी तौर पर, और एहतशाम साहब भी इसमें बात पे एग्री करेंगे, कि जिसने एड भेजनी थी उसको मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो भिजवाने की डायरेक्टली वो उनका समुंदर था, उनका बंदरगाह थी, वहाँ क्यों नहीं भिजवाया? उनको मगरबी पाकिस्तान भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? तो एक तो बात ये टेक्निकल बात है। दूसरी बात यह है कि $4.5 बिलियन जो वो बात कर रहे हैं, वो $4.5 बिलियन जो है वो कैसे, उसका कोई ब्रेक डाउन उन्होंने पेश किया है, वो क्या तरीकाकार है? तो मेरे ख्याल में ये भी वाली बात है कि इसके ऊपर जो उन्होंने, और तीसरी चीज़ है माफ़ी मांगने की। तो क्या भारत जो है वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है? पहली बात यह है कि तमाम के तमाम इल्ज़ामात जो यूनाइटेड नेशन की हद तक जब बताया गया, और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी, वो कहीं भी उसको ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट है वो कोई नहीं मौजूद कि ऐसी किस्म की कोई जुल्म और ज्यादती हुई हो। ये गलत बात है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आमना साहिबा वो ये है कि जब वहाँ मुजीबुर रहमान के मुजस्मे गिराए गए और हसीना वाजिद वहाँ दुम दबा के अगरतला भाग गई, तो नतीजा ये नजर आया कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब जिनके माँ बाप को अगर फर्ज करें जद्दोकोब किया गया या उनको जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया गया, क्या उनके औलाद जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद के नारे लगाते? तो ये मेरे ख्याल में एक नाजायज मुतालबा है। हाँ, अलबत्ता अभी आमना बलोच साहिबा जो हमारी सेक्रेटरी खारजा हैं, बहुत ही अच्छी काबिल खातून है, वो गई हैं, मुज़ाकरात भी शुरू हैं, और इसहाक डार साहब भी जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें अवाम से अवाम का ताल्लुक जो है वो बेहतर बनाना पड़ेगा। और आखिरी बात इसके अंदर ये है, और मैं चाहूँगा कि एहतशाम साहब इस पर ज़रूर बात करें, कि अभी भी बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसके अंदर प्रो इंडिया लोगों की बहुतात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।